4 बेटियां, पहले मेरी बेटी को कैंसर था। जब वो दवाइयों के लिए पर्चियां देते थे तो दवाई लाना मजबूरी बन जाती थी। फिर बेटा मैंने वहाँ पे ना कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन मेरी किसी ने मदद ना की। उसके बाद अभी 4 बेटी हैं, बेटी की मैंने शादी करनी है तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका जेज बना लूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अशना मुश्ताक। आज मेरे साथ एक 70 साला बुजुर्ग मौजूद है जो कि कोई पेशा वराना बेकारी नहीं है, बल्कि जवानी में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया करते थे, लेकिन कुछ मसाइल के बायस ये अपना काम जारी ना रख सके। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि ये अपना काम छोड़कर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने लाइफ में क्या क्या काम किए हैं। मैंने बेटा डॉक्टरी इदारों का काम भी किया है। मैंने कराची में गाड़ियाँ धोई हैं। फिर उसके बाद मैंने यानी कि काफ़ी अच्छा काम करता था शादी के पहले। जब शादी हुई है तो फिर पहले एक बेटी हुई जिसको कैंसर हो गया था, उसके बाद दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी अल्लाह ने दी, फिर चौथी दी, यानी कि 4 बेटियां हो गई। एक बेटा था, वो बेटा छोटा है, साईं लोग है बेटा, दरवेश है। तो फिर जब बेटियां आस्ते आस्ते जवान होने लगी तो मैं डॉक्टरी इदारों का काम करता था। तो मैंने बेटा वहाँ पे डॉक्टरी इदारों का काम किया, अच्छा वक्त गुजर रहा था। तो जब मैं इधर आया हूँ ना वजीराबाद में सियालकोट से, तो फिर इधर मैंने एक काम किया कि सांप लेके ना तो ये घर घर पे जाके उनको सांप बताना, उनने मेरी मदद 10-20 रुपए कर देनी। तो ऐसे बेटा काम नहीं चल रहा था। 4 बेटियां, पहले मेरी बेटी को कैंसर था। बेटी को कैंसर हो गया ना जब, तो मजबूरी बन गई मेरी। तो फिर बेटा मैंने ये काम शुरू किया। किसी ने बताया कि लाहौर इमरान खान के अस्पताल ले गए। तो वहाँ पे जब लेके वालदा उसकी गई ना, तो वहाँ पे बेटा दवाइयाँ बहुत महंगी थी। तो वहाँ पे जब दाखिल तो उन्होंने कर दिया, जब वो दवाइयों के लिए पर्चियां देते थे तो दवाई लाना मजबूरी बन जाती थी, परेशानी बन जाती। फिर बेटा मैंने वहाँ पे ना कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन मेरी किसी ने मदद ना की। फिर मैं ऐसे मल्लों में जाके ना, ऐसे घरों में जाके, तो मैंने बेटा हर बंदे को ये कागज दिखाने, पर्चियां दिखानी। अगर किसी ने 20 दिए तो ले लिए, किसी ने 50 दिए तो ले लिए। ऐसे जाके बेटा मैंने दवाइयों के पैसे इकट्ठे करके काफी पैसा बेटा मैंने बेटी के ऊपर लगाया। वो बच्ची फोत हो गई थी। उसके बाद अभी 4 बेटी हैं, बेटी की मैंने शादी करनी है। तो जब बेटी जवान हो जाए ना तो फिर बाप के ऊपर बड़ा बोझ बन जाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बेटी की शादी कर दूं। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका जेज बना लूं या उसके लिए कुछ चीजें खरीद सकूं, कपड़े खरीद सकूं। इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। तो मैंने मदद मांगी है कि यार आप मुझे कोई मदद दे दें कि बेटी की मैं शादी कर दूं। तो अभी 4 बेटी हैं, एक को तो शादी कर दूंगा, अभी दूसरी जो बेटी हैं वो तो छोटी हैं, अभी माशाल्लाह अभी जवान भी है, छोटी हैं भी है, इतनी जवान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो बेटी है ना, ये इसको अभी इसकी शादी करनी है। 15 दिन का टाइम है, यानी कि अभी आज से मैंने बताया था ना कि इसके बाद 15 दिन के बाद शादी है बेटी की। आज से जो है ना 15 दिन को शादी है बेटी। अगर किसी की मेहरबानी होगी कोई मदद कर देगा। बेटा कमाने वाला नहीं है, बेटा है, लेकिन वो साईं लोग है, वो अल्लाह जाने आगे जाके क्या करता है, अभी उसका पता नहीं है बेटा। लेकिन 4 बेटी हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आप पहले सर्जरी के जो आलात हैं उनको बनाने का काम करते थे, तो आपने वो क्यों छोड़ा? बेटा वो इसलिए मैंने छोड़ा था कि जब मैं वहाँ पे था ना सियालकोट, तो वहाँ मैंने डॉक्टरी इदारों का काम शुरू किया। पहले मैं किसी के पास काम करता था, काम मैंने सीखा था पहले। उसके बाद जब मैंने काम सीखा, पहले भी लात खराब थे, तो जब मैंने काम सीख लिया तो फिर अच्छे लात होने लग गए। जब मैंने डॉक्टरी इदार बनाने शुरू कर लिए ना खुद, जब मैं किसी के पास काम करता था, उसके बाद जब मैंने काम छोड़ दिया उससे, तो बाद में मैंने अपना काम शुरू किया। तो फिर मैंने 7 कारीगर लगाए अपने पास। मैं ठेकेदार था तो अच्छे पैसे कमाता था। तो बेटा एकदम मुझे टीवी हो गई। जब टीवी का नुकस हुआ तो मैंने बेटा वो काम छोड़ दिया। तो वो कारीगर जो है ना, मुझे जो काम करते थे ना, वहाँ से माल बना के किसी को देते थे,
ان میں ایک لڑکا ایسا تھا وہ بے ایمان ہو گیا کام، اس نے اپنا مقصد تو سیدھا کر لیا لیکن مجھے اس نے فیکٹری سے نکال لیا۔ بیٹا میرے لات خراب ہو گئے، مجھے ٹی وی ہو گئی، میں نے پھر کورس کیا ٹی وی کا، پھر میں نے 3 مہینے کورس کیا، پھر اس کے بعد میں صحیح ہو گیا۔ پھر میں نے وہ علاقہ جو ہے نا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے وزیر آباد میں آیا تو پھر میں نے یہ کام کیا بچیوں کا پیٹ پال سکوں۔ اگر جب میری مدد ہوگی تو چائے کی دکان یا کوئی چائے کا پھٹا لگا لوں گا یا کوئی ریڑھی لگا لوں گا، مہربانی ہوگی نا کسی کی اگر مجھے کوئی کام دے دے گا۔ بیٹا کرائے کی جگہ اس کا میں 3000 روپیہ کرایہ دیتا ہوں، یعنی کہ 10 کو کرایہ دیتا ہوں، اور ہر بجلی کا بل بھی دیتا ہوں، تو بیٹا بجلی کا بل بھی دینا ہے میں نے۔